मेरा फाइनेंशियली कंडीशन इतनी बैड आई, डैड हॉस्पिटलाइज हो गए, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर इतना बुरा टाइम आया मेरे पे, मतलब मैं अपनी आगे की प्रेप कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। आगे की प्रेप कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे सहारा दिया। जो उसके मंगलसूत्र, जो उसकी ज्वेलरी थी, वो मैंने गिरवी रखा। गिरवी रख के आगे का कंपटीशन खेला। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि बहुत से मेरे भाई जो एक्सक्यूज देते हैं कि मैं जिम नहीं कर सकता, जिम कर सकता हूँ पर टाइम नहीं है मेरे पास, मैं करना चाहता हूँ लेकिन घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई मोटिवेशन नहीं। तो ये सब चीजों के लिए आपको मोटिवेशन नहीं लगता है। ये सब चीजों के लिए आपको अपने आप में हिम्मत चाहिए। हिम्मत एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से मोटिवेट करती है। अभी मेरा नाम है लखन चौहान। मैं ससुन हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ। मैं वार्ड बॉय का काम कर कर पिछले 2 साल से बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कंपीट कर रहा हूँ, और कंपीट करके मेरी इतनी अच्छी अचीवमेंट है कि आज मैं महाराष्ट्र श्री में 65 के वेट कैटेगरी में और महाराष्ट्र में टॉप 5 में आ चुका हूँ। और भी बहुत सारी अचीवमेंट है, जिसमें मैं मिस्टर लोनावला, मिस्टर पुणे श्री, ये सब में मैं काफी अच्छी अचीवमेंट पा चुका हूँ। तो मुझे ये बताना है कि आप लोग भी कर सकते हो। और बहुत से भाई लोग हैं मेरे जो मुझे बोलते हैं कि भाई मुझसे नहीं होता, मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और यहाँ तक पहुंचने का मेरा रीजन क्या था। मैंने मेरी जिम की शुरुआत की 2007 में, जहाँ पे मेरे दोस्त लोग थे। उन्होंने मुझे पुश किया कि चल भाई अपन जिम चलते हैं, थोड़ा जिम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उससे क्या होगा, अपना मसल डेवलपमेंट होगा। तो ठीक है, फिर मैंने वहां से शुरुआत किया। वहां से शुरुआत करते करते मैंने 1 साल लिया। मेरे बॉडी में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। मेरा जो टारगेट था वो सेट नहीं था वहां पर। फिर इंप्रूवमेंट नहीं आते आते से साल गुजरते गए, 1-2 साल गुजर गए, बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं डिमोटिवेट हुआ और मेरी लाइफ को अलग रास्ते लेकर गया मैं। उसके बाद मैंने मेरे करियर की फिर से दोबारा शुरुआत की 2013 में। 2013 में मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, अच्छे से प्रिपरेशन किया। उसके बाद फिर से जिम ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया। ट्रांसफॉर्मेशन चालू करने के बाद मैं नेचुरल था, इनहेंस नहीं था। 2013 में मैं नेचुरल था, लेकिन वहां पर मेरे बाजू में जो पार्टिसिपेट थे वो सब इनहेंस थे। तो बाकी लोग मुझ पे हंस रहे थे कि ये देखो, ये खेलने आ गया है, इसकी तो बॉडी नहीं है, इसका तो ये नहीं है, वो नहीं है। वो वहां पर मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया। मोटिवेशन डाउन होने के बाद मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उसको पॉजिटिव लिया। फिर उसके बाद 2013 में मैंने ये फील्ड में अपना करियर कैसे आगे बढ़ाए उसका मैंने सोचा। फिर उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन किया। सर्टिफिकेशन करने के बाद मैंने एक साथ 2-3 कोर्स किए। न्यूट्रिशन किया, सर्टिफिकेशन किया, फिर पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया। फिर उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से कि मुझे हॉस्पिटल में जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब हो गया। फिर मैं जॉब लगने के बाद मेरी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स चालू हो गई। मतलब उनको पूछना, ओटी में काम करता था मैं, फिर डॉक्टर्स को पूछता था, सर ये ड्रग्स लेने से क्या होता है, वो ड्रग्स लेने से क्या होता है। मेरा नॉलेज गेन किया। उसके बाद मैंने एनाबॉलिक का भी कोर्स किया। एनाबॉलिक में क्या, कितना कंटेंट आपके बॉडी में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ये सब करते करते फिर मैं 3-4 साल गैप लेकर फिर उसके बाद में मैंने 2020 में अपनी बॉडी बिल्डिंग प्रेप स्टार्ट किया। मतलब इस बार अच्छे से करते हैं, लेकिन वहां पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वहां पर अचानक से कोविड का पीरियड आ गया और लॉकडाउन आ गया। मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सब पूरा पानी में चले गया, जिम्स वगैरह सब बंद हो गए। तो मैं उसके आगे प्रेप नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 2021 में फिर से स्टार्ट किया। 2021 में भी वही था, मैंने स्टार्ट किया और अचानक से लॉकडाउन आ गया, तो फिर मेरा वहां पे जर्नी को स्टॉप करना पड़ा। लेकिन फिर से मैं एक बार उठा 2023 में, 2022 में जब मैं उठा, फिर वहां से मैंने अपनी प्रेप करना स्टार्ट किया। जनवरी कुछ 15 से मैंने मेरी प्रेप करना चालू किया, और मेरा फर्स्ट कंपटीशन था 15 दिसंबर 2022। यहाँ पे मेरा कंपटीशन था मिस्टर पुणे। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इसका वीडियो है।
मैं 65 के कैटेगरी, हाँ 65 के कैटेगरी में खेल रहा था। वहां पे मेरी इतनी अच्छी बॉडी की कंडीशन होने के बाद भी वहां पर मेरी प्लेसिंग नहीं आई। इतनी अच्छी बॉडी की कंडीशन होने के बाद भी मेरी प्लेसिंग नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कंपटीशन खेला मिस्टर लोनाला। लोनाला खेलने के बाद वहां पर मेरी सबसे पहली लाइफ की सबसे पहली अचीवमेंट थी, जो मैंने फरवरी या जनवरी में किया था। वहां पे मेरी 5th प्लेसिंग आई मेरे वेट कैटेगरी में, 65 कैटेगरी में मैं वहां पे 5th आया। फिर वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया मिस्टर इंडिया के लिए। मिस्टर इंडिया के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी कंडीशन इतनी बैड थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ लखनऊ के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। फिर क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वहां से मेरे सर को फोन किया, सर को बताया कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है सर, 2 दिन के बाद मिस्टर इंडिया का सिलेक्शन, ये कंपटीशन है लखनऊ में, तो मुझे जाना है सर। लेकिन मैं बोला सर मेरे पास फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो फिर मैं बोला आज तो है सर सैटरडे, कल संडे और मंडे के वहां पे कंपटीशन है, तो एक दिन में मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। फिर उसके बाद वो कंपटीशन पोस्टपोन किया। फिर उसके बाद मेरा फाइनेंशियली कंडीशन इतनी बैड आई, डैड हॉस्पिटलाइज हो गए, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर इतना बुरा टाइम आया मेरे पे, मतलब मैं अपनी आगे की प्रेप कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। आगे की प्रेप कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे सहारा दिया। जो उसके मंगलसूत्र, जो उसकी ज्वेलरी थी, वो मैंने गिरवी रखा। गिरवी रख के आगे का कंपटीशन खेला। उसके बाद महाराष्ट्र श्री था, महाराष्ट्र श्री था, उसमें मेरा सिलेक्शन। तो मैं पूछा सर को, मेरे को डायरेक्टली फोन आया कि बाबा ऐसे सब महाराष्ट्र श्री पुणे में शरद अन्ना पारने, 2022 की बात है, 2022 की बात है। शरद अन्ना पारने इन्होंने कंपटीशन रखा था पिंपरी में, मंथ मुझे याद नहीं, शायद मार्च या अप्रैल होगा। और उसमें मैंने खेला। मेरे पास उसके पहला 20 दिन 30 दिन पहले मेरे पास प्रेप करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर मैंने मेरे वाइफ का ज्वेलरी जो है वो गिरवी रख के उसकी प्रेप स्टार्ट किया। और भगवान की दुआ से इतना अच्छा अचीवमेंट हुआ ऑल ओवर महाराष्ट्र। मेरे कैटेगरी में 22 एथलीट थे, 22 बच्चे थे, उनको सबको बीट करके मैं टॉप 5 में आया। 5व्या क्रमांकाच्या विजेत्याचं नाव आहे ट्रक नंबर 94 लखन चव्हाण पुणे। और मैं अपने को इतना प्राउड महसूस किया कि बाबा मैं कुछ कर सकता हूं। तो उसके आगे मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट किया। तो उसके बाद से फिर मैं सोचा कि भाई अभी कुछ नहीं, अभी इसमें ही करियर करना है। और उसके बाद से मैंने एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चालू कर दिया। और आज मैं हॉस्पिटल में काम करते हुए ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करता हूं। मैंने हर वो डिपार्टमेंट में काम किया है। वो सब ध्यान में रखते हुए भी मैं मेरे बहुत से भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग भी कर सकते हो। आपके अंदर भी वो जिद होना चाहिए और आपके अंदर भी वो टारगेट होना चाहिए। जब तक आपके पास गोल नहीं है, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।